विद्यार्थियों, मैं हूं भोजिक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हैं, उन 5 क्वेश्चनों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप आरएएस की दे रहे हो, रीट दे रहे हो, पटवार दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हो, सीटी दे रहे हो, या शिक्षक भर्ती फर्स्ट या सेकंड ग्रेड दे रहे हो, उन सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्यूज से। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का क्वेश्चन है 28 जून 2026 को बाघ पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। 28 जून 2026 को सरिस्का टाइगर रिजर्व के में बाघ पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय था बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित देश भर के वन्य जीव विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हुए। सरिस्का में वर्तमान में बाघों की संख्या लगभग 56 है। शीघ्र ही 60 तक पहुंचने की संभावना है। कार्यशाला में बाघ संरक्षण, आवास प्रबंधन एवं भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन पर। आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। यहाँ नया टर्मिनल लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ टर्मिनल लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। यह टर्मिनल पुराने भवन की तुलना में लगभग 7 गुना बड़ा है। इसकी वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों तक बढ़ाई गई है। टर्मिनल में 6 एरोब्रिज, 20 आधुनिक चेक इन काउंटर, 3 कन्वेयर बेल्ट, 2 वीआईपी लाउंज तथा 1 एग्जीक्यूटिव लॉज जैसी सुविधा उपलब्ध है। भवन का पर्यावरण अनुकूल डिजाइन के साथ विकसित किया गया है तथा इसे 5 स्टार ग्रीन रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। टर्मिनल की वास्तुकला में राजस्थान की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत की झलक दिखाई देती है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के एसडीजी इंडेक्स 2025 में झुंझुनू लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। राज्य का औसत एसडीजी स्कोर 59.11 से बढ़कर 60.80 हो गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें राजस्थान के आर्थिक और सांख्यिकीय निर्देशालय के ने एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी की है। तो राज्य का औसत एसडीजी स्कोर 59.11 से बढ़कर 60.80 हो गया है। झुंझुनू ने 67.13 अंक प्राप्त कर लगातार दूसरे वर्ष पहला स्थान प्राप्त किया। चित्तौड़गढ़ 65.41 अंक दूसरे स्थान और राजसमंद 65.00 अंक तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे कम गरीबी जयपुर में 6.15%, झुंझुनू में 6.64% और सीकर में 7.56% दर्ज की गई है। सर्वाधिक गरीबी डूंगरपुर में 40.27%, बांसवाड़ा में 37.00% और उदयपुर में 33.83% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य एवं खुशहाली सूचकांक में 12 प्रथम, जयपुर अंतिम स्थान पर रहा है। लैंगिक समानता सूचकांक में झुंझुनू शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं अपराध की न्यूनतम दर पाली जिले में दर्ज की गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के कितने करोड़ रुपए की लागत वाली आधारशिला रखी है? तो 13,000
करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को लगभग 13,037 करोड़ रुपए की लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखी है। परियोजना के अंतर्गत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक लगभग 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन विकसित की जाएगी। इस कॉरिडोर पर कुल 36 आधुनिक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। फेज 2 को ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। RMRCL भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% संयुक्त भागीदारी वाली कंपनी है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बीकानेर के पूगल स्थित 2450 मेगावाट सोलर पार्क में 1600 मेगावाट 6400 मेगावाट घंटा प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। सोलर पार्क में 10 प्लांट स्थापित होंगे, जिसमें 8 प्लांट 250 मेगावाट और 2 प्लांट 125 मेगावाट क्षमता के होंगे। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बीकानेर जिले के पूगल में देश में सबसे बड़ा 2450 मेगावाट सोलर पार्क में 1600 मेगावाट पर 6400 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी स्टोरेज प्रणाली स्थापित की गई है। इस परियोजना के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आवश्यक नियमों के संशोधन को मंजूरी दी है। 2450 मेगावाट सोलर पार्क और 1600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज का कार्य वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां ग्रीन मार्केट से अधिकतम 5% बिजली खरीद सकेगी। इस बिजली का उपयोग प्रत्यक्ष आपूर्ति अथवा बैटरियों को चार्ज करने में किया जाएगा। सोलर पार्क में कुल 10 प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें 8 प्लांट 250 मेगावाट तथा 2 प्लांट 125 मेगावाट क्षमता के होंगे। बैटरियां दिन में सौर ऊर्जा संग्रहित करेगी तथा शाम और रात्रि में लगभग 4 से 5 घंटे तक बिजली उपलब्ध करवाएगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में के पहले इंटरप्राइजेज ग्रेड एंड AI रेडी डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन जयपुर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर ने जून 2026 में राजस्थान के पहले इंटरप्रेशन ग्रेड AI रेडी डाटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का नाम STT जयपुर फर्स्ट रखा गया है। डेटा सेंटर रिको औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा टोंक रोड जयपुर में स्थित है। यह केंद्र 6 मेगावाट तक के महत्वपूर्ण IT लोड को संभालने में सक्षम है। इसका निर्मित क्षेत्रफल 95,300 वर्ग फुट से अधिक है। यह उच्च घनत्व वाले AI वर्कलोड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत DX आधारित क्रैक कूलिंग सिस्टम जैसी आधुनिक शीतलन तकनीक का उपयोग किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अब उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए रोड मैप 2030 का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक से कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।